मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आज मेरे मन में दो प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वही भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वही पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वही माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ठीक है, आप कहानी शुरू करें। आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी, पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ये जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच करके तुम्हारे पिता ने इतने ढोर ढगल खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें पूरा परिवार सुख से रह सके। वहीं उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे, जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। वही फसल काटने के लिए तैयार थी और पक्के धन की बालियां खेतों में लहरा रही थी। वही किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो, मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था, मुझे आज भी सब याद है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, किसान का सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम विधु था। विधु आगे कहता है कि मुझे खलियानों में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। वही विधु जो था अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, ये सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी विधु को करने पड़ते थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम साधु था, दूसरे का नाम राजू था। सबसे बड़ा वाला साधु ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वही दूसरे नंबर का जो राजू नाम का बेटा था, वह बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। वही पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी कि किसी भी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा न हो। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे हैं, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न न हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसकी पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल करके जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नत नहीं कर पाता है। वही किसान की पत्नी की बात को सुन करके तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुन करके माँ को बहुत ही खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम साधु था, वह ज्योतिष में बहुत ज्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उस साधु से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो साधु का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वही दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम राजू था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वही सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम विद्यु था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन
भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वही जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐसो आराम का जीवन जीती है और जो सबसे छोटा बेटा विधु था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए नहीं मिलती। वहीं जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानियों को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो विधु था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को विधु घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वही चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। वही अपनी पत्नी की बात को सुनकर के किसान का छोटा बेटा कहने लगा, देखो खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वही पत्नी तम कर कहने लगी, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वही पत्नी को गुस्सा में देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। वही उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बात को सुन करके फिर विधु कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानियों का नजारा देख करके पहले से ही चिड़ी हुई थी कि मेहनत हम दिन रात करते हैं और ऐसो आराम का जीवन वह सभी बीताते हैं। और फिर ऐसा सोच करके वह विधु से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक शान का जीवन जिए, जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा कार्य करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुन करके विधु की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन करके विधु को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। वही एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वह शामिल नहीं रहेगा। वही अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलकर एक होकर रहो। वही सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी तो और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाते हैं। वही बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वही अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं तो अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वही मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब वह सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों में बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और इन बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। वही गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रूपों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और न ही हमारा पेट भर पाएगा।
अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहू के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। वही तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। वही चलते चलते किसान का छोटा बेटा जो विधु था, जब वह कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तो विधु ने पूछा, आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वही रास्ते में वह खड़े लोग कहने कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। वही उन लोगों की बात को सुन करके किसान का सबसे छोटा बेटा जो विधु था कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वही वह राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं भेंट करेंगे। वही विधु जो था बहुत ही निपुण किसान था और फिर वह लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो, उन्हें गिला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। वहीं गांव वाले बहुत ध्यान से विधु की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो विधु कहने लगा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। वहीं जब गांव वालों ने विधु के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। वहीं गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के का धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे 100 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर के वह विधु जो था अपनी माँ के पास इस मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का जो दूसरे नंबर का बेटा राजू था वह भी घूमते घामते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वही राजू ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? तो वह राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी, उससे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सब के साझे रहेगी। वही चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वही मैंने उस बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगा करके उस पर पट्टी बांध दी। वही उस बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, इसीलिए वह चूल्हे के पास जाकर के और सो गई। वही जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकाल करके उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। वही जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जल करके राख हो गया। वही पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मर दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। वही फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा, जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा। मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? इसीलिए बड़ा ही चिंता में बैठा हुआ हूं। वही उस व्यक्ति की बात को सुनकर के किसान के दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम राजू था वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वह राहगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दूंगा। वही शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। वही किसान के बेटे की बात को सुन करके वो राहगीर जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। वही सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा राजू कहने लगा कि ये सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है जो टांग इसके हिस्से में थी वो टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी, और यह भी सच है जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सभी घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी, बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगें सही थी उनका दोष है? वही राजू की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हामी में अपना सिर हिलाया। वही फैसला हुआ कि 3 टांगे जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राजू को चांदी की 500 मुद्राएं भेंट की। वही किसान का दूसरा बेटा भी
500 चांदी के सिक्के लेकर के और अपनी माँ के पास में मंदिर में लौट आया। वही किसान का अब सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम साधु था, वह भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। वही किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। वही जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है। फिर तो उस किसान के बेटे की बात को सुन करके वह पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वही किसान का बेटा जब अंदर गया तो वह कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं, आप मुझे बताओ, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वही रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब संग के होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। वही इतना कह करके फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। वही उस मंत्री की बात को सुन करके किसान का बड़ा बेटा, जिसका नाम साधु था, वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा। वही मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा, मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वह हाथी के पास पहुंच गया तो उस मंत्री से कहने लगा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफी नौकाएं हो। वही किसान के लड़के के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करें। वही नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव जो थी पानी में धंसने लगी, और जब धंसना रुक गई तो किसान का लड़का कहने लगा, जहां पर नाव रुकी है वहां पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार लो। वही किसान के लड़के की बात को सुन करके नाव जहां पर रुकी थी वहां पर निशान लगा दिया और उस हाथी को नौक से बाहर निकाल लिया। वही पुनः किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक ये नौक उसी निशान तक न पहुंच जाए। फिर किसान के लड़के की बात को सुन करके सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए, और जब नाव उस निशान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी तो फिर किसान के लड़के ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो और इन पत्थरों को तौल लो, जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वो मंत्री जो था इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत ही खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने उस किसके बड़े बेटे साधु को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। वही साधु उन मुद्राओं को लेकर के अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार सभी भाई जब धन काम करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सके। वही जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रूपों वाली थैली एकदम से निकल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाए एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर के खाना खा पाते और न ही घर वापस आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंदी है तब तक उससे सफाई हो सकती है, जब उसकी सीखें बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा न होने दूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर के किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग न होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेगी, एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है, तो समझ लो अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहू की वजह से होता है।
तो ऐसा नहीं है। बंटवारा की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है, तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ में ऐसो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नजरों में कम कर देते हैं। वहीं जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी ये सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम शॉप नहीं कर पाते हैं, जबकि जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाट बाट में हमको चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वो अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साजे में क्यों रहें। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ में मौज से रहें और हम दिन रात मेहनत करते रहें, इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहे। कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक श्रृंगार कर सकेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बस यही से भाइयों के बीच में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वही भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी भाई बैठकर एक निर्णय लें और फिर काम करें, साथ ही सभी लोगों को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दी। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। ये 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती है। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो ये बात को किसी अन्य को न बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को ये पता चलता है कि उनके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई की दुख या राज की बातें कभी दूसरों को न बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई की राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वही लोगों के बीच में आपके केवल मजाक के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने न बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उसे पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसीलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो ये बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष नहीं जग जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो ये बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मजाक खुद ही उड़वाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर न करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वही भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार यह मन मुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए समझ लो, 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा
अपनी भाभी को भी उतना प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचे, इससे भी नाराज हो सकती है और उनकी यह नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। नंबर 2, बहन को नजरअंदाज करना। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नंबर 3, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देती है, उन भाई बहन के बीच में कभी नहीं बनती। भले ही भाई या बहन शादीशुदा हो या नहीं, कभी भी बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन के द्वारा ऐसा किया जाता है तो समझ लो रिश्ते निश्चित खराब हो जाते हैं। नंबर 3, रिश्तों में औपचारिकता। कई बार बचपन से लेकर शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद अनौपचारिक रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, साथ ही रूठते मानते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है बीच बीच में एक दूसरे का हाल चाल जानते रहें और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। नंबर 5, ताना मारने की आदत। कई भाई बहनों का रिश्ता जीवन भर के लिए सिर्फ इसीलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हमेशा भाई को हर वक्त ताने देती रहती है। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है, उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसलिए हर बार ताना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बहनों को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार हमेशा बना रह सकता है। फिर कहानी सुनाने के बाद में माता पार्वती का मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको भी कहानी पसंद आए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें।